अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग का थर्ड लेक्चर है और हमारा टॉपिक है इंट्रोड्यूसिंग कंप्यूटर सिस्टम। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। इन दिस लेक्चर you will learn about list the 4 parts of a complete computer system, name the 4 phases of the information processing cycle, identify 4 categories of computer hardware, list 4 units of measure for computer memory and storage, name the 2 most common input and output devices. The parts of a computer system. यहाँ पे जो डायग्राम है कंप्लीट कंप्यूटर सिस्टम की बताई हुई है। इसमें जो आपके पास 4 मेन जो पार्ट्स हैं वो है, फर्स्ट में आता है पीपल या यूज़र, सेकंड में यूज़र डेटा, थर्ड में हार्डवेयर और फोर्थ में सॉफ्टवेयर। सबसे पहले आपके पास जो है पर्सन या यूज़र, वो आपके पास कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करेगा किस फॉर्म में। जो आपके पास यूज़र को जो विजिबल जो हार्डवेयर होंगे या विजिबल डिवाइसेस होंगी या टचेबल जो डिवाइसेस होंगी, इसके थ्रू जो यूज़र है या जो आपके पास पर्सन है या पीपल जो है वो इंटरेक्ट करेगा कंप्यूटर के साथ। आप जब फिजिकल डिवाइसेस होती हैं या जो टचेबल डिवाइसेस होती हैं वो आपके पास हार्डवेयर कहलाती हैं। फॉर एग्जांपल माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर वगैरह। ये आपके पास तमाम फिजिकल डिवाइसेस होती हैं। यूज़र इंटरेक्ट करेगा कंप्यूटर के साथ थ्रू हार्डवेयर डिवाइसेस या फिजिकल डिवाइसेस से। अब जो कंप्यूटर जो यूज़र है वो हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट करेगा, लेकिन वो किस फॉर्म में करेगा इंटरेक्ट, वो डेटा की फॉर्म में इंटरेक्ट करेगा या इंफॉर्मेशन, मतलब वो कुछ डेटा देगा हार्डवेयर डिवाइसेस को। वो किस फॉर्म में दे सकता है, वो वॉइस की फॉर्म में दे सकता है, वो नंबर्स की फॉर्म में दे सकता है। इस तरह डिफरेंट फॉर्म्स में वो डेटा दे सकता है, या फिर इमेज की फॉर्म में वो डेटा दे सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं या इनपुट कर सकता है। अब जो डेटा दिया हार्डवेयर को, वो अब वो किस टाइप का हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग कीबोर्ड को देखें, उसने कोई नंबर प्रेस किया तो वो उस नंबर के बैकएंड पे जो एक्शन परफॉर्म करना है उसकी कोई इंस्ट्रक्शन होगी। अब वो वाली जो आप डेटा को कह सकते हैं, ये आपके पास सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है। अब ये जो जितने भी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं, इसको आप लोग कह सकते हैं सॉफ्टवेयर। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक MS वर्ड है, इसका एक अलग सॉफ्टवेयर होता है, और जो आपके पास कंप्यूटर का जो बिल्ट इन सॉफ्टवेयर है वो ऑपरेटिंग सिस्टम है। वो उसको बताता है कि उसने कौन कौन सी इंस्ट्रक्शन को कैसे कैसे वर्क करना है। A complete computer system consists of 4 parts. Number 1 hardware, number 2 software, number 3 data, number 4 user. Number 1 hardware. The mechanical devices that make up the computer are called hardware. जितने भी मैकेनिकल डिवाइसेस हैं जो कंप्यूटर सिस्टम के साथ अटैच होती हैं, उनको हम लोग कहते हैं वो हार्डवेयर हैं, वो कंप्यूटर सिस्टम के हार्डवेयर पार्ट्स हैं। हार्डवेयर इज एनी पार्ट ऑफ द कंप्यूटर यू कैन टच। हार्डवेयर कंप्यूटर की वो तमाम डिवाइसेस या वो तमाम पार्ट्स हैं जिनको हम लोग टच कर सकते हैं। A computer's hardware consists of interconnected electronic devices that you can use to control the computer's operation, input and output. अब जितने भी हार्डवेयर हैं, अब फॉर एग्जांपल 4-5 हार्डवेयर है। फॉर एग्जांपल आपके पास हार्डवेयर है माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, स्पीकर, ये तमाम हार्डवेयर है। अब ये सारी चीज़ें अलग-अलग तो नहीं पड़ी होंगी, इनको कनेक्ट किया होगा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस किसी भी वायर से। वो तमाम हार्डवेयर आपस में कनेक्टेड होंगे और वो क्या कर रहे होंगे, एक दूसरे को कंट्रोल कर रहे होंगे, तमाम ऑपरेशंस को कंट्रोल कर रहे होंगे। द जेनेरिक टर्म डिवाइस रेफर टू एनी पीस ऑफ हार्डवेयर। डिवाइस को हम लोग कह सकते हैं ये हमारे पास हार्डवेयर है। नंबर 2 जो सेकंड पार्ट है आपके पास कंप्यूटर सिस्टम का, वो सॉफ्टवेयर है। Software is the set of instructions that make the computer perform task. आपके पास जो सॉफ्टवेयर है वो क्या है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस।
कि आपने कौन से काम कैसे कैसे परफॉर्म करने हैं। वो तमाम इंस्ट्रक्शन, या आप कह लें कि तमाम इंस्ट्रक्शन के सेट को हम लोग कहते हैं सॉफ्टवेयर। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास MS वर्ड है, इसकी जितनी भी इंस्ट्रक्शंस होंगी वो एक सेट की फॉर्म में रख दी जाएँ तो वो एक सॉफ्टवेयर कहलाता है। इन अदर वर्ड, सॉफ्टवेयर टेल्स द कंप्यूटर व्हाट टू डू। आप लोग ये भी कह सकते हैं सादा अल्फाज में कि सॉफ्टवेयर जो है वो कंप्यूटर को बताता है कि आपने क्या करना है, कि इंस्ट्रक्शन आई है, इस इंस्ट्रक्शन के रिस्पॉन्स में आपने कौन से टास्क परफॉर्म करने। द टर्म प्रोग्राम रेफर टू एनी पीस ऑफ सॉफ्टवेयर। आप कह सकते हैं कि प्रोग्राम जो है वो सॉफ्टवेयर है या पीस ऑफ सॉफ्टवेयर है। कोई सा भी प्रोग्राम, MS प्लेयर है या कोई सा भी प्रोग्राम, पेंट है, ये तमाम आपके पास जो प्रोग्राम्स है वो सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। Some programs exist primarily for the computer used to help it perform tasks and manage its own resources. कुछ प्रोग्राम्स या कुछ सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो बिल्कुल बेसिक लेवल पे पहले से मौजूद होते हैं या कंप्यूटर को बेसिक ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए चाहिए होते हैं, और ये तमाम कंप्यूटर के टास्क को मैनेज कर रहे होते हैं या तमाम रिसोर्सेज को मैनेज कर रहे होते हैं। ये बेसिक लेवल के आपके पास सॉफ्टवेयर होते हैं। आप कह सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर का सबसे मेन सॉफ्टवेयर है, इसके बगैर कंप्यूटर नहीं चल सकता। अदर टाइप्स ऑफ programs exist for the user, enabling him or her to perform tasks such as creating documents. कुछ और सॉफ्टवेयर होते हैं जो आप इंस्टॉल करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप लोगों ने कोई एडिशनल काम करना है तो उसका सॉफ्टवेयर अलग होगा, वो आप लोग इंस्टॉल करेंगे तो वो वाले टास्क आप परफॉर्म कर सकते हैं। Thousands of different software programs are available for use on personal computers. बहुत सारे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर अवेलेबल होते हैं पर्सनल कंप्यूटर्स के लिए। थर्ड पार्ट कंप्यूटर सिस्टम का जो है वो आपके पास है डेटा। Data consists of individual facts or pieces of information that by themselves may not make much sense to a person. आपके पास जो डेटा है वो रॉ फैक्ट्स हो सकते हैं, या मतलब जिसके ऊपर भी प्रोसेसिंग नहीं हुई, जो यूज़फुल अभी नहीं है, जिसको आप लोगों ने इनपुट किया उसके ऊपर प्रोसेसिंग होगी और आपके पास वही डेटा आपके पास मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन बना देगा। ये वाला जो डेटा है जो बिल्कुल स्टार्ट में यूज़र देता है एज एन इनपुट, ये अभी आपके पास इसकी कोई सेंस नहीं होती। Our computer's primary job is to process these tiny pieces of data in various ways, converting them into useful information. कंप्यूटर का जो सबसे बेसिक टास्क है, ये जब सबसे बेसिक जो जॉब होती है वो इस डेटा को या रॉ फैक्ट को कन्वर्ट करना होता है यूजफुल इंफॉर्मेशन में। वो कैसे कन्वर्ट करता है? डिफरेंट वेज से करता है। फॉर एग्जांपल, if you saw the average highway mileage of 6 different cars, all the different pieces of data might not mean much to use. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास 6 डिफरेंट कार्स हैं और उनकी फ्यूल कंजप्शन का एवरेज डेटा गिवन है, तो वो सारा जो डेटा है वो आपके लिए यूजलेस है, उसके कोई मीनिंग नहीं होगा। However, if someone create a chart from the data that visually compared and ranked the vehicle's mileage, you could probably make sense of it at a glance. अगर कोई एक यूज़र इस तरह करे कि वो उस तमाम डेटा को एक चार्ट की फॉर्म में या किसी भी ग्राफ की फॉर्म में प्रेजेंट कर दे और उनको कंपेयर करे, तो फिर यहाँ पे जो सारा डेटा है वो यूज़फुल बन सकता है। उसके कंपैरिजन से पता चल सकता है कि किसका फ्यूल ज़्यादा कंज्यूम हुआ है और किसका कम यूज़ हुआ है। ये वाला जो चार्ट होगा या ये वाला जो आउटपुट होगी वो एक आपके पास इंफॉर्मेशन दे रही होगी या वो यूज़फुल इंफॉर्मेशन होगी। This is one example of data being processed into useful information. नंबर 4 पार्ट जो है कंप्यूटर सिस्टम का वो आता है यूजर्स। पीपल आर द कंप्यूटर ऑपरेटर्स, ऑल्सो नोन एज यूजर्स। जो आपके पास कंप्यूटर ऑपरेटर्स हैं या यूज़र हैं या पीपल, ये तमाम ये जो ऑपरेटर्स हैं ये आपके पास यूजर्स कहलाते हैं, कंप्यूटर यूजर्स कहलाते हैं।
It can be argued that some computer systems are complete without a person's involvement. ये अक्सर आर्ग्यू किया जाता है कि आपके पास जो कंप्यूटर सिस्टम है उसको कम्प्लीटली विदाउट पर्सनस इन्वॉल्वमेंट भी बनाया जा सकता है। मतलब ये कि इंसान की या यूज़र की इन्वॉल्वमेंट के बगैर कंप्यूटर सिस्टम पूरा का पूरा टास्क परफॉर्म कर रहा होता है। ये बात करेक्ट है कि मशीनें काम कर रही होती हैं विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ ह्यूमन। हाउएवर नो कंप्यूटर इज टोटली ऑटोनोमस। लेकिन कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं है जो फुली ऑटोनोमस हो। Even if a computer can do its job without a person sitting in front of it, people still design, build, program and repair computer systems. ये कह सकते हैं कि इन फ्रंट आपके पास जो कंप्यूटर है, जो यूज़र है, वो ना भी हो तो कंप्यूटर सिस्टम वर्क कर सकता है। लेकिन जो आपके पास यूज़र है वो कहीं ना कहीं इन्वॉल्व ज़रूर होता है उसकी डिज़ाइनिंग में, उसकी बिल्डिंग में, उसकी प्रोग्रामिंग में या रिपेयरमेंट में। कंप्यूटर सिस्टम की रिपेयरमेंट में जो यूज़र है वो इन्वॉल्व ज़रूर होते हैं। फुली 100% अभी तक कोई भी कंप्यूटर सिस्टम ऑटोनोमस नहीं हुआ। दिस लैक ऑफ ऑटोनॉमी इज स्पेशली ट्रू ऑफ पर्सनल कंप्यूटर सिस्टम। ये छोटे से सिस्टम के लिए तो ठीक है, which are the focus of this book and are designed specifically for use by people. नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारे पास वो है the information processing cycle. Using all its parts together, a computer converts data into information by performing various actions on the data. अगर हम लोग कंप्यूटर के तमाम पार्ट्स को ज्वाइन कर दें, कनेक्ट कर दें, तो आपके पास जो कंप्यूटर है वो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है डिफरेंट एक्शन के बाद। फॉर एग्जाम्पल, अ कंप्यूटर माइट परफॉर्म मैथमेटिकल ऑपरेशंस ऑन टू नंबर्स देन डिस्प्ले द रिजल्ट। हम लोग कह सकते हैं कि कंप्यूटर ने क्या किया, मैथमेटिकल ऑपरेशंस किए दो नंबर्स पे, फॉर एग्जांपल प्लस कर लिया या सब्ट्रैक्ट कर लिया, और जो रिजल्ट आ रहा है उसको डिस्प्ले करा दिया। ये भी आपके पास क्या, दो नंबर जो थे वो अभी आपके पास डेटा थे, वो यूज़फुल नहीं थे, उनको प्लस करने के बाद जो वो इंफॉर्मेशन, जो रिजल्ट आया वो आपके पास यूज़फुल हुआ, वो इंफॉर्मेशन कहलाती है, उसको डिस्प्ले कर दिया। Or the computer might perform a logical operation such as comparing two numbers, then display that result. ये भी हो सकता है कि कंप्यूटर ने लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म किए, फॉर एग्जांपल दो नंबर्स को कंपेयर किया, लेस एंड ग्रेटर देन बता दिया। These operations are part of a process called the information processing cycle. ये जितने भी ऑपरेशंस होते हैं ये क्या होते हैं, ये इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल के पार्ट हैं, प्रोसेस वाले पार्ट हैं, which is a set of steps the computer follow to receive data, process the data according to instructions from program, display the resulting information to the user and store the result. ये तमाम जो पार्ट्स हैं ये आपके पास इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल के पार्ट्स हैं। अब इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल के पार्ट्स को यहाँ पे फिगर में दिखाया हुआ है। सबसे पहले है इनपुट। इनपुट जाती है, प्रोसेसिंग होती है, प्रोसेसिंग के बाद आउटपुट जनरेट होती है, और स्टोरेज। आउटपुट और स्टोरेज ये जो दो पार्ट्स हैं ये आपके पास ऑप्शनल होते हैं। The information processing cycle has 4 parts and each part involves one or more specific components of the computer. आपके पास इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल के 4 मेन पार्ट्स हैं और हर जो पार्ट है वो किसी ना किसी कंपोनेंट के साथ अटैच होता है। नंबर 1 पे हम लोग देखते हैं इनपुट। During this part of the cycle, the computer accepts data from some source, such as the user or a program for processing. इनपुट जो फर्स्ट मेन इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल का पार्ट है, इसमें क्या होता है, कोई ना कोई सोर्स चाहिए होता है कंप्यूटर को इनपुट देने के लिए। वो सोर्स कौन सा हो सकता है, या तो यूज़र हो सकता है कि यूज़र इनपुट दे कंप्यूटर को, या तो वो प्रोग्राम हो सकता है कि प्रोग्राम ऑटोमेटिकली इनपुट देता है कंप्यूटर को।
अब वो तमाम डिवाइसेस जो इनपुट देने के लिए, कंप्यूटर को इनपुट देने के लिए यूज़ की जाती हैं, वो आपके पास कहलाती हैं इनपुट डिवाइसेस। सेकेंड जो पार्ट है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल का, वो प्रोसेसिंग है। ड्यूरिंग दिस पार्ट ऑफ द साइकिल द कंप्यूटर्स प्रोसेसिंग कंपोनेंट्स परफॉर्म एक्शन ऑन द डेटा बेस्ड ऑन एक्शंस फ्रॉम द यूजर और अ प्रोग्राम। ये जो आपके पास प्रोसेसिंग वाला पार्ट है, इसमें कंप्यूटर के जो प्रोसेसर है वो एक्शन परफॉर्म करता है डेटा पे। किस बेस पे एक्शन परफॉर्म करता है? जिस टाइप का डेटा होता है उसी बेस पे इंस्ट्रक्शन जनरेट होती है और उसके ऊपर प्रोसेसिंग होती है। और जो इंस्ट्रक्शन होती है वो या तो यूजर प्रोवाइड करता है या प्रोग्राम। नंबर थर्ड पार्ट जो है वो आउटपुट है। Here the computer may be required to display the results of its processing. कंप्यूटर या तो आउटपुट डिस्प्ले कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, ये डिपेंड करता है यूजर की रिक्वायरमेंट पे। फॉर एग्जांपल द रिजल्ट्स में अपीयर एज टेक्स्ट, नंबर्स और अ ग्राफिक ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन और एज साउंड फ्रॉम इट्स स्पीकर। आपके पास जो रिजल्ट है वो किस किस फॉर्म में आ सकता है? टेक्स्ट की फॉर्म में, नंबर्स की फॉर्म में, ग्राफिक की फॉर्म में आ सकता है कंप्यूटर की स्क्रीन पे। कंप्यूटर की स्क्रीन जो मॉनिटर कहलाती है, इस पे जो आउटपुट है वो या तो टेक्स्ट की फॉर्म में हो, कुछ सेंटेंस लिखा हुआ हो, या कुछ नंबर्स आ रहे हो, या रिजल्ट आ रहा हो, या कुछ आपके पास फिगर आ रही हो। तो ये आपके पास सारी टाइप्स, आउटपुट की जो टाइप्स हैं वो मॉनिटर के ऊपर डिस्प्ले होंगी। और कुछ जो आउटपुट हैं वो साउंड की फॉर्म में आ सकती हैं, वो स्पीकर के ऊपर डिस्प्ले होंगी। The computer can also send output to a printer or transfer the output to another computer through a network or the internet. ये दो जो पहले हमने आउटपुट्स देखी, एक तो कंप्यूटर की स्क्रीन पे विजिबल होती है या तो स्पीकर पे होती है। अब थर्ड जो आउटपुट है वो आपके पास हार्ड फॉर्म में आउटपुट आ सकती है या प्रिंटर के फॉर्म में आउटपुट आ सकती है। जो सॉफ्ट फॉर्म में आउटपुट होती है वो कंप्यूटर की स्क्रीन पे होती है, और जो हार्ड फॉर्म में आपके पास आउटपुट होती है वो प्रिंटर की फॉर्म में आती है, या वो पेजेस की फॉर्म में आपके पास आउटपुट आती है। आपके पास जो आउटपुट है वो किसी और कंप्यूटर को भी सेंड की जा सकती है नेटवर्क या इंटरनेट के थ्रू। Output is an optional step in the information processing cycle but may be ordered by the user or program. आपके पास इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल का जो ये वाला पार्ट है आउटपुट वाला, ये आपके पास ऑप्शनल होता है। ये आउटपुट लाजमी नहीं है कि हर इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल में आउटपुट मस्ट है। प्रोसेसिंग मस्ट होती है, इनपुट मस्ट होती है, लेकिन आउटपुट मस्ट नहीं होती है। ये आपके पास यूज़र और प्रोग्राम पर डिपेंड करती है। नंबर 4 पार्ट जो है वो स्टोरेज है। इन दिस स्टेप द कंप्यूटर परमानेंटली स्टोर्स द रिजल्ट ऑफ इट्स प्रोसेसिंग ऑन अ डिस्क, टेप और सम अदर काइंड ऑफ स्टोरेज मीडियम। यहाँ पे जो लास्ट वाला पार्ट है इसमें कंप्यूटर परमानेंट स्टोर करता है रिजल्ट को। जो प्रोसेसिंग के बाद रिजल्ट आता है उसको परमानेंट स्टोर करता है डिस्क पे, टेप पे या किसी और स्टोरेज मीडियम पे। As with output, storage is optional and may not always be required by the user or program. जैसा कि आउटपुट ऑप्शनल है, ऐसे ही स्टोरेज भी ऑप्शनल है। हर आउटपुट को स्टोर नहीं भी किया जा सकता, ये डिपेंड करता है यूजर की डिमांड पे। Essential computer hardware. A computer's hardware devices fall into one of four categories. Number 1, processor. Number 2, memory. Number 3, input and output. Number 4, storage. While any type of computer system contains these four types of hardware, this book focuses on them as they relate to the personal computer or PC. Essential computer hardware. Types of hardware devices. इस फिगर में आपके पास हार्डवेयर डिवाइसेस को दिखाया हुआ है, कौन कौन सी हार्डवेयर डिवाइसेस होती हैं, जैसा कि मॉनिटर हो गया, स्कैनर हो गया, स्पीकर हो गया, कीबोर्ड, माउस, तमाम आपके पास कंप्यूटर हार्डवेयर डिवाइसेस हैं। प्रोसेसिंग डिवाइसेस.
The procedure that transforms raw data into useful information is called processing. वो वाला प्रोसीजर जिसमें आपके पास रॉ डेटा यूजफुल इंफॉर्मेशन में ट्रांसफॉर्म होता है वो प्रोसेसिंग कहलाता है. To perform this transformation, the computer uses two components, the processor and the memory. इस ट्रांसफॉर्मेशन को परफॉर्म करने के लिए कंप्यूटर के पास दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक तो प्रोसेसर और दूसरा मेमोरी. मेमोरी के बगैर प्रोसेसर वर्क नहीं करता. The processor is like the brain of the computer. प्रोसेसर बिल्कुल वैसे ही परफॉर्म करता है जैसे कि ह्यूमन ब्रेन करता है. It organizes and carries out instructions that come from either the user or the software. ये या तो सिग्नल जनरेट करता है, इंस्ट्रक्शंस को देखता है और ऑर्गेनाइज करता है जितनी भी कमांड्स आती हैं यूज़र से और सॉफ्टवेयर को हैंडल करता है. In a personal computer, the processor usually consists of one or more specialized chips. जो आपके पास कंप्यूटर है, पर्सनल कंप्यूटर, ये आपके पास एक या एक से ज़्यादा चिप पे मुश्तमिल होता है. कार्ड उसको कहते हैं आप माइक्रो प्रोसेसर. To process data or complete an instruction from a user or a program, the computer passes electricity through the circuit. इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे सर्किट से तो वो आपके पास इंस्ट्रक्शन कंप्लीट होगी. The microprocessor is plugged into the computer's motherboard. माइक्रोप्रोसेसर जो है वो कंप्यूटर के मदरबोर्ड के साथ प्लग्ड होती है. The motherboard is a rigid rectangular card containing the circuitry that connects the processor to the other hardware. आपके पास जो मदरबोर्ड होता है वो रिजिड रेक्टेंगुलर कार्ड पे मुश्तमिल होता है और इसके साथ दूसरे हार्डवेयर डिवाइसेस कनेक्ट होती हैं. The motherboard is an example of a circuit board. आपके पास जो मदरबोर्ड है वो सर्किट बोर्ड की ही एग्जांपल है. In most personal computers, many internal devices such as video cards, sound cards, disk controllers, and other devices are housed on their own smaller circuit board which attach to the motherboard. आपके पास जितनी भी इंटरनल डिवाइसेस होती हैं वो सर्किट बोर्ड के साथ जो स्मॉलर सर्किट बोर्ड होता है उसके साथ अटैच होती हैं और जो कि बाद में मदरबोर्ड के साथ अटैच होती हैं. In many newer computers, these devices are built directly into the motherboard. आजकल के जो कंप्यूटर्स हैं इसमें आपके पास ये डिवाइसेस डायरेक्ट मदरबोर्ड के साथ अटैच होती हैं. Some newer microprocessors are large and complex enough to control their own dedicated circuit board, which plug into a special slot in the motherboard. You can think of the motherboard as the master circuit board in a computer. प्रोसेसिंग डिवाइस जो आपके पास मदरबोर्ड, सर्किट और माइक्रो प्रोसेसर आपके पास इस वाली फिगर में नज़र आ रही है. आपके पास CPU का इंटरनल सर्किट है. A personal computer's processor is usually a single chip or a set of chips contained on a circuit board. जो आपके पास पर्सनल कंप्यूटर्स हैं इसमें या तो सिंगल चिप होती है या फिर ज़्यादा सारी चिप्स होती हैं सर्किट बोर्ड के ऊपर. In some powerful computers, the processor consists of many chips and the circuit boards on which they are mounted. जितने भी powerful computers उसमें chips ज़्यादा होंगी. In either case, the term central processing unit refer to a computer's processor. मैंने पहले भी आपको कहा था जो आपके पास सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है उसको कंप्यूटर प्रोसेसर भी कहा जाता है. People often refer to computer systems by the type of CPU they contain. लोग अक्सर कहते हैं कंप्यूटर सिस्टम को उसकी CPU से रिलेट कर रहे होते हैं. जैसा कि आप Pentium 4 सिस्टम फॉर एग्जांपल यूजेस अ Pentium 4 माइक्रोप्रोसेसर एज इट्स CPU. Memory devices. In a computer, memory is one or more set of chips that store data and or program instructions either temporarily or permanently. आपके पास जो कंप्यूटर में मेमोरी होती है वो एक या एक से ज़्यादा चिप्स पे मुश्तमिल होती है जो कि डेटा को, इंफॉर्मेशन को, प्रोग्राम को, इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करने के लिए यूज़ होती है. अब ये तो या तो वो परमानेंट स्टोर करेगी या वो टेम्पररी बेस पे स्टोर करेगी.
Memory is a critical processing component in any computer. Personal computers use several different types of memory, but the two most important are called random access memory या RAM and read-only memory या ROM. These two types of memory work in very different ways and perform distinct functions. आज के लेक्चर में हम लोग मेमोरी के दो टाइप्स को डिस्कस करेंगे, रैम और रोम को, random access memory or RAM. The most common type of memory is called random access memory. As a result, the term memory is typically used to mean RAM. Random access को RAM भी कहते हैं. RAM is like an electronic scratch pad inside the computer. रैम को आप ऐसे ले सकते हैं, ये आपके पास इलेक्ट्रॉनिक स्क्रैच पैड होता है कंप्यूटर के अंदर. जैसा कि आप लोग उसके ऊपर कुछ टाइप करें, इलेक्ट्रॉनिक पेन के साथ टाइप करें, उसको अरेज कर दें, मतलब उसके ऊपर वो परमानेंट सेव नहीं रहता. रैम होल्ड्स डेटा एंड प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस व्हाइल द सीपीयू वर्क्स विद देम. जब सीपीयू उस डेटा के साथ काम कर रहा होता है तो वो वाला जो डेटा है वो रैम के ऊपर स्टोर हो जाता है. When a program is launched, it is loaded into and run from memory. जब कोई भी प्रोग्राम लॉन्च किया जाता है या वो उसकी रन का कमांड आता है तो वो लोड हो जाता है मेमोरी में. As the program needs data, it is loaded into the memory for fast access. जब प्रोग्राम को ज़रूरत होती है डेटा की तो वो लोड होता है मेमोरी से और वो ये आपको स्पीड अप कर देता है, ये प्रोसेसिंग को स्पीड अप करता है. एज न्यू डेटा इज एंटर्ड इनटू द कंप्यूटर, इट इज़ ऑल्सो स्टोर्ड इन अ मेमोरी. जब कोई नया डेटा आता है तो पहले मेमोरी में स्टोर होता है और वो फिर प्रोसेसर में आता है. और जब वो एग्जिस्टिंग डेटा की कमांड आती है तो वो मेमोरी में पहले से मौजूद होता है, तो वो मेमोरी में दोबारा नहीं आएगा, वो पहले से जो मौजूद होगा उसी को ही एक्सेस कर लेगा, बट ओनली टेम्पररी. लेकिन ये है कि ये तमाम जो स्टोरेज है ये परमानेंट नहीं होगी, ये टेम्पररी बेस पे होगी. डेटा इज बोथ रिटर्न टू एंड राइट फ्रॉम दिस मेमोरी. अब जो मेमोरी है इसमें आपके पास दो टर्म्स यूज होती है, एक रिटर्न टू, एक रीड फ्रॉम. रिटर्न टू का मतलब है कि आपने उस मेमोरी पे राइट करना है और रीड मतलब ये कि एग्जिस्टिंग डेटा को रीड करना है. बिकॉज ऑफ दिस रैम इज ऑल्सो समटाइम्स कॉल्ड रीड राइट मेमोरी. इसको रीड राइट भी कहते हैं. इस पर राइट भी कर सकते हैं और रीड भी कर सकते हैं. लाइक मैनी कंप्यूटर कंपोनेंट्स, रैम इज मेड अप ऑफ अ सेट ऑफ चिप्स माउंटेड ऑन अ स्मॉल सर्किट बोर्ड. ये चिप से मिलकर बनी होती है जो कि सर्किट बोर्ड के ऊपर होता है. RAM is volatile, meaning that it loses its content when the computer is shut off or if there is a power failure. RAM मेमोरी जो है वो volatile मेमोरी होती है क्योंकि इसके ऊपर जो डेटा होता है वो लॉस हो सकता है. उसके ऊपर जो डेटा है वो परमानेंट सेव नहीं होता. वो कब लॉस होता है? जब या तो कंप्यूटर को शट डाउन कर दिया जाए या फिर किसी वजह से पावर फेल हो जाए. RAM has a tremendous impact on the speed and power of a computer. आपके पास जो RAM है वो प्रोसेसिंग में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है उसकी स्पीड और पावर को हाई करने के लिए. The more RAM a computer has, the more it can do and the faster it can perform certain tasks. जितनी ज़्यादा RAM होगी उतना ज़्यादा आपके पास जो टास्क हैं वो ज़्यादा फास्टर होते जाएंगे. The most common measurement unit for describing a computer's memory is the byte. जो आपके पास डेटा सेव होता है रैम में उसको आप लोग बाइट्स की टर्म में कह सकते हैं. The amount of memory it takes to store a single character such as letter of the alphabet or a numeral. या आप कह सकते हैं कि एक अल्फ़ाबेट एक बाइट लेगा या कितने बाइट लेगा. जो भी स्टोरेज होती है उसको हम लोग बाइट्स की टर्म में कहते हैं. जैसा कि हम लोग कहते थे जो हमारे पास मैथ था वो mg की फॉर्म में होता था, वेट जो है वो आपके पास kg की फॉर्म में होता है. इस तरह आपके पास जो मेमोरी में जो स्टोरेज होती है वो बाइट की फॉर्म में होती है. When referring to a computer's memory, the numbers are often
so large that it is helpful to use terms such as kilobyte, megabyte, gigabyte, and terabyte to describing the values. See next table. Today's personal computers generally have at least 256 million bytes या 256 MB of random access memory. Many newer systems features 512 megabyte or more. ये आपके पास रैम की डायग्राम है। आपके पास जो यूनिट है, यहाँ पे किलोबाइट को हम लोग कहते हैं केबी, मेगाबाइट को हम लोग कहते हैं एमबी, गीगा को जीबी, टेरा को टीबी। अब आपके पास जो किलोबाइट है वो 1000 बाइट्स पे मुश्तमिल होता है। एमबी जो है 10 lakhs बाइट्स पे मुश्तमिल होता है, 1 बिलियन होता है। गीगा 1 बिलियन होता है। टेरा 1 ट्रिलियन होता है। इसी तरह अगर हम लोग इसको बाइट्स में कन्वर्ट कर दिए जाए, जो इसकी एक्चुअल वैल्यूज़ हैं, 1 किलो बाइट जो है वो 1024 बाइट्स के इक्वल होता है। 1024 वैल्यू कैसे निकली है? अगर हम लोग 1 किलो बाइट को इस तरह करें कि 2 की पावर 10 किलो जो है वो 2 की पावर 10 होता है। 2 की पावर 10 जो है वो आपके पास 1024 बाइट्स होता है। मिलियन 1 मेगाबाइट को बाइट्स में कन्वर्ट करने के लिए 2 की पावर 20 को आप लोग करेंगे तो आपके पास 104857 बाइट्स आएगा। इसी तरह गीगा को 2 की पावर 30 करेंगे और टेरा को 2 की पावर 40 करेंगे तो ये आपके पास वैल्यूज आएंगी। नेक्स्ट मेमोरी है आपके पास रीड ओनली मेमोरी। अनलाइक रैम, रीड ओनली मेमोरी परमानेंटली स्टोर्स इट्स डेटा। आपके पास जो रैम थी वो टेम्पररी बेस पे स्टोर करती थी डेटा को, और जो आपकी रोम है वो आपके पास परमानेंट स्टोर करेगी डेटा को, इवन व्हेन द कंप्यूटर इज शट ऑफ। अगर आप कंप्यूटर को बंद भी कर दें तब भी वो डेटा स्टोर रहेगा। रोम इज कॉल्ड नॉन वोलेटाइल मेमोरी बिकॉज इट नेवर लॉसेस इट्स कंटेंट्स। रोम मेमोरी जो है वो आपके पास नॉन वोलेटाइल मेमोरी कहलाती है। रैम जो थी वो वोलेटाइल मेमोरी थी और रोम जो है वो नॉन वोलेटाइल बिकॉज इसके जो कंटेंट्स हैं वो परमानेंट सेव रहते हैं। रोम होल्ड्स इंस्ट्रक्शन दैट द कंप्यूटर नीड्स टू ऑपरेट। रोम के ऊपर वो तमाम इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो कि कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए चाहिए होती हैं। Whenever the computer's power is turned on, it checks ROM for the direction या उसकी instructions चाहिए होती हैं ROM से that help it start up and for information about its hardware devices. Input and output devices. A personal computer would be useless if you could not interact with it because the machine could not receive instructions or deliver the results of its work. अगर आपके पास एक कंप्यूटर सिस्टम है वो बिल्कुल यूजलेस होगा अगर यूज़र उसके साथ इंटरेक्ट नहीं करेगा। यूज़र इंटरेक्ट करेगा, कोई इनपुट देगा, उसके अकॉर्डिंग कोई इंस्ट्रक्शंस जनरेट होंगी और प्रोसेसिंग होगी और आउटपुट आएगी या रिजल्ट आएगा, तो वो जो है तमाम प्रोसेस यूजफुल होगा। Input devices accept data and instructions from the user or from another computer system. इनपुट डिवाइसेस जो होती हैं वो यूज़र से इंस्ट्रक्शन या डेटा को लेती हैं या किसी को कंप्यूटर सिस्टम से लेती हैं या थ्रू इंटरनेट। आउटपुट डिवाइसेस रिटर्न प्रोसेस डेटा टू द यूज़र और टू एन अदर कंप्यूटर सिस्टम। जितनी भी आउटपुट डिवाइसेस होती हैं वो क्या करती हैं, प्रोसेस डेटा को या रिजल्ट को डिस्प्ले करती हैं, यूज़र को पहुंचाती हैं या किसी और कंप्यूटर सिस्टम को थ्रू नेट देती हैं। The most common input devices is the keyboard which accepts letter, numbers and commands from the user. जो सबसे मेन या कॉमन इनपुट डिवाइस है वो आपके पास कीबोर्ड है जो कि लेटर्स, नंबर्स और कमांड्स की फॉर्म में डेटा लेती है यूजर से। Another important type of input device is the mouse. जो आपके पास दूसरी मेन टाइप है वो आपके पास माउस कहलाती है, which let you select options from on screen menus, जो कि आपके पास मेन्यूज को सेलेक्ट करने के लिए यूज होती है। You use a mouse by moving it across a flat surface and pressing its button.
अब ये वाली डायग्राम में आपके पास कीबोर्ड, माउस एंड माइक्रोफोन जो कि कॉमन इनपुट डिवाइसेस हैं वो दिखाएंगे। A variety of other input devices work with personal computers too. The trackball and touchpad are variations of the mouse and enable you to draw or to point on the screen. जो आपके पास ट्रैक बॉल है या टच पैड है, ये भी आपके पास माउस की ही एक वेरिएशन है जो कि आपके पास पॉइंट करने के लिए या ड्रा करने के लिए यूज़ होता है। जॉयस्टिक जो है आपके पास वो भी एक और इनपुट डिवाइस है जो कि ज़्यादा कंफर्टेबल होती हैं वीडियो गेम्स को खेलने के लिए। A scanner can copy a printed page of text or a graphic into the computer's memory. अगर आपके पास हार्ड फॉर्म में डेटा है या पेज की फॉर्म में डेटा है, आप उसको कन्वर्ट करना चाहते हैं सॉफ्ट फॉर्म में या इमेज की फॉर्म में, तो आप स्कैनर यूज़ करेंगे। वो आपके पास क्या करते हैं, हार्ड फॉर्म को सॉफ्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। A digital camera can record still images which you can view and edit on the computer. डिजिटल कैमरा क्या करती है, इमेज की फॉर्म में इनपुट लेती है ताकि उसको आप यूज़ कर सकें फर्दर प्रोसेसिंग में। A microphone enables you to input your voice or music as data. माइक्रोफोन क्या करते हैं, वॉइस की फॉर्म में इनपुट लेता है। Input and output devices. The function of an output device is to present processed data to the user. आपके पास जो आउटपुट डिवाइसेस होती हैं वो प्रोसेस डेटा को क्या करती हैं, डिस्प्ले करती हैं यूज़र को। द मोस्ट कॉमन आउटपुट डिवाइसेस आर द मॉनिटर एंड द प्रिंटर। जो सबसे ज़्यादा कॉमन आउटपुट डिवाइसेस हैं वो मॉनिटर और प्रिंटर कहलाती हैं। द कंप्यूटर सेंड्स आउटपुट टू द मॉनिटर, the display screen, when the user needs only to see the output. अगर वो यूज़र चाहता है कि वो आउटपुट देख ले स्क्रीन पे तो वो मॉनिटर पे आउटपुट शो हो जाती है। इट सेंड्स आउटपुट टू द प्रिंटर व्हेन द यूज़र रिक्वेस्ट अ पेपर कॉपी। अगर यूज़र को हार्ड फॉर्म में डेटा चाहिए या पेजेस की फॉर्म में चाहिए, कोई रिकॉर्ड चाहिए, तो वह जो आउटपुट है वो प्रिंटर की फॉर्म में उसको मिलेगी। ऑल्सो कॉल्ड अ हार्ड कॉपी of a document. Just as computers can accept sound as input, they can use a speaker or headphones as output devices to produce sound. अगर वो इनपुट देता है साउंड की फॉर्म में तो उसको साउंड की फॉर्म में ही आउटपुट मिल सकती है स्पीकर के थ्रू। ये आपके पास कुछ आउटपुट डिवाइसेस हैं जैसा कि स्पीकर, मॉनिटर, प्रिंटर। Some types of hardware can act as both input and output devices. कुछ ऐसे हार्डवेयर होते हैं जो कि इनपुट और आउटपुट दोनों की तरह के फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल अ टच स्क्रीन फॉर एग्जांपल एज अ टाइप ऑफ मॉनिटर दैट डिस्प्ले टेक्स्ट और आइकन्स यू कैन टच. When you touch the screen, special sensor detect the touch and the computer calculates the point on the screen where you placed your finger. आपके पास जो टच स्क्रीन है वो इनपुट और आउटपुट दोनों फंक्शंस परफॉर्म करती हैं। अगर आप इसके ऊपर टच करेंगे या कोई कमांड्स देंगे, कुछ भी टच करके इनपुट देंगे तो आपके पास इनपुट डिवाइस के तौर पे काम करेगी। और जब आपके पास जो टच स्क्रीन है कोई आउटपुट डिस्प्ले कर रही होगी तो वो आपके पास आउटपुट डिवाइस की तरह काम करेगी। Communication devices are the most common types of devices that can perform both input and output devices. इसी तरह जो आपके पास कम्युनिकेशन डिवाइसेस होती हैं ये भी इनपुट और आउटपुट दोनों की तरह के फंक्शंस परफॉर्म करती हैं। These devices connect one computer to another, a process known as networking. Networking कम्युनिकेशन डिवाइस होती हैं ये एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए यूज़ होती हैं जिसको हम लोग नेटवर्किंग कहते हैं। The most common kind of communication device are modems. जो मोडेम है वो भी आपके पास इनपुट और आउटपुट दोनों तरह की फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। वो कहीं से इनपुट ले रही होती है, वो कहीं पे उसकी इनपुट जा रही होती है। Which enable computers to communicate through telephone lines or cable television system and network interface card, which let user connect a group of computers to share data and devices. जो कि टेलीफोन लाइन से इनपुट ले रही होती हैं या नेटवर्क इंटरफेस कार्ड से इनपुट लेती हैं और आउटपुट देती हैं कुछ डिवाइसेस को शेयर करने।
नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास स्टोरेज डिवाइसेस। अ कंप्यूटर कैन फंक्शन विद ओनली प्रोसेसिंग मेमोरी इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। आपके पास जो कंप्यूटर है वो फंक्शन परफॉर्म करता है प्रोसेसिंग मेमोरी इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस के साथ। To be really useful, however, a computer also need a place to keep program files and related data when they are not in use. कभी ऐसा भी होता है कि हमारे पास जो आउटपुट आई होती है उसको हम लोगों ने कहीं सेव करने की ज़रूरत पड़ती है। अभी हम लोगों को नहीं चाहिए होता, कुछ देर बाद चाहिए होता है, तो हमारे पास इसके लिए कुछ ऐसा रूम होना चाहिए कि हम लोग उस डेटा को सेव रख सकें। The purpose of storage is to hold data permanently. हमारे पास स्टोरेज की ज़रूरत कब आती है? जब हम लोगों ने डेटा को परमानेंट स्टोर करना होता है, जबकि अगर कंप्यूटर को शट ऑफ भी कर दिया जाए। You may think of storage as an electronic file cabinet and RAM as an electronic work table. आप एक एग्जांपल ले सकते हैं स्टोरेज की कि ये आपके पास इलेक्ट्रॉनिक फाइल कैबिनेट है। फाइल कैबिनेट में आपके पास स्पेस काफ़ी ज़्यादा होती है, आप काफ़ी ज़्यादा फाइल सेव कर सकते हैं। और रैम की एग्जांपल आप ऐसे ले सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक वर्क टेबल में आपके पास स्पेस बहुत कम होती है जिसमें आप लोग चीज़ें सेव कर सकें। When you need to work with a program or a set of data, the computer locates it in the file cabinet and puts a copy on the table. जब आपके पास प्रोग्राम को चलाने की ज़रूरत पड़ती है तो आपने क्या करना होता है, जो आपके पास सेव फाइल होती है उसको आप लोग लोड करते हैं या तो हम लोग कॉपी कर देते हैं, सेव कर लेते हैं। After you have finished working with the program or data, you put it back into the file cabinet. जब हम लोग काम ख़त्म कर चुकते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, या तो पिछली फाइल को ही अपडेट कर देते हैं या फिर दोनों कॉपीज रख लेते हैं। Notice computer users often confuse storage with memory. जो यूजर्स होते हैं वो अक्सर स्टोरेज और मेमोरी को कंफ्यूज कर देते हैं। Although the function of storage and memory are similar, जबकि दोनों के फंक्शन सेम है, दोनों स्टोर ही कर रहे थे, लेकिन इनके दरमियान कुछ डिफरेंस ये है, देयर इज मोर रूम इन स्टोरेज देन इन मेमोरी। आपके पास जो स्टोरेज है इसमें रूम या स्पेस या कैपेसिटी ज़्यादा होती है मेमोरी की निस्बत। जस्ट एज देयर इज मोर रूम इन अ फाइल कैबिनेट देन देयर इज ऑन अ टेबल टॉप। आप ऐसे कह सकते हैं कि जो फाइल कैबिनेट है, पूरी जो कबर्ड है उसमें ज़्यादा स्पेस होती है स्टोरेज की, जबकि आपके पास टेबल टॉप जो है उसमें आपके पास कम फाइल्स की स्टोरेज होती है। कंटेंट्स आर रिटेन्ड इन स्टोरेज व्हेन द कंप्यूटर इज टर्न्ड ऑफ। आपके पास स्टोरेज में जितना भी डेटा होता है, जितने भी कंटेंट्स होते हैं उसको रिटेन किया जा सकता है इसके शट डाउन के बाद भी। Whereas programs or the data in memory disappear when you shut down the computer. जबकि मेमोरी में जो डेटा सेव होता है वो आपके पास डिसअपियर हो जाता है जब आप इसको शट डाउन करते हैं। Storage devices operate much slower than memory chips, but storage is much cheaper than the memory. आपके पास जो स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं वो मेमोरी से स्लोअर होती हैं। मेमोरी जो है वो आपके पास प्रोसेसर के ज़्यादा करीब होती है, जबकि स्टोरेज आपके पास फार होती है, और जो स्टोरेज होती है वो चीप होती है मेमोरी से। And there are two main types of computer storage. Number one, magnetic. Number two, optical. Magnetic storage. There are many types of computer storage, but the most common is the magnetic disk. आपके पास बहुत सारी स्टोरेज कंप्यूटर स्टोरेज होती हैं। आज हम लोग मैग्नेटिक डिस्क को देखेंगे और ऑप्टिकल डिस्क को। A disk is a round flat object that spins around its center. आपके पास जो डिस्क है वो राउंड फ्लैट ऑब्जेक्ट होता है जो कि एक सेंटर के आसपास घूमती है। Magnetic disks are almost always housed inside a case of some kind, so you cannot see the disk itself unless you open the case. आपके पास जो मैग्नेटिक डिस्क होती है वो किसी केस के अंदर सेव होती है ताकि उसके ऊपर डस्ट ना पड़े या एक्सटर्नल इंटरफेरेंस ना हो। रीड राइट हेड्स which
work in much the same way as the heads of a tape recorder or VCR are used to read data from the disk or write data on the disk. आपके पास जो मैग्नेटिक स्टोरेज होती है इसके ऊपर रीड राइट हेड होता है जो कि वो सर्कुलर मूवमेंट के ऊपर घूमता है, और जहाँ पे जिस सेक्टर के ऊपर ये रीड राइट हेड होता है वो आपके पास कुछ टाइम के लिए मैग्नेटाइज हो जाती है और वहाँ पर से डेटा को रीड किया जा सकता है या राइट किया जा सकता है। द डिवाइस दैट होल्ड्स अ डिस्क इज कॉल्ड अ डिस्क ड्राइव। वो डिवाइस जो कि जो डिस्क को होल्ड करती है उसको ड्राइव करते हैं हम लोग। सम डिस्क आर बिल्ट इनटू डिवाइस ड्राइव एंड आर नॉट मीन टू बी रिमूव्ड। कुछ ऐसी होती डिवाइसेस होती हैं जो कि पहले से बिल्ट इन होती हैं और उसको हम लोग रिमूव नहीं कर सकते। अदर काइंड्स ऑफ ड्राइव्स enable you to remove and replace disk. Most personal computers have at least one non-removable hard disk or hard drive. आपके पास हर कंप्यूटर में एक हार्ड ड्राइव होता है या हार्ड डिस्क होती है जो कि रिमूव नहीं की जा सकती। इन एडिशन देयर इज ऑल्सो अ डिस्केट ड्राइव विच अलाउ यू टू यूज रिमूवेबल डिस्केट। कुछ ऐसे डिस्केट होते हैं जो रिमूवेबल भी हो सकते हैं जिसमें फ्लॉपी वगैरह आता है। द हार्ड डिस्क सर्व्स एज द कंप्यूटर्स प्राइमरी फिलिंग कैबिनेट बिकॉज इट कैन स्टोर फार मोर data than a diskette can contain. Diskettes are used to load data onto the hard disk and trade data with other users, and they make backup copies of the data to the hard disk. आपके पास मैग्नेटिक स्टोरेज की ये डायग्राम गिवन है जो आपके पास द हार्ड डिस्क इज बिल्ट इनटू द कंप्यूटर केस में ये हार्ड डिस्क बिल्ट इन है। जो सेकंड वाली डिस्केट है ये आपके पास रिमूवेबल होती है। ऑप्टिकल स्टोरेज। In addition to magnetic storage, nearly every computer sold today includes at least one form of optical storage. Devices that use laser to read data from or write data to the reflected surface of an optical disc. आपके पास ऑप्टिकल स्टोरेज में ये मैग्नेटिक स्टोरेज से इसकी कैपेसिटी ज़्यादा होती है और ये ज़्यादा फास्ट होती है। इसमें लेज़र बीम यूज़ होती है रीड राइट के लिए। द CD-ROM drive is the most common type of optical storage device. Optical storage device की CD-ROM example है। Compact disk, CD stands for compact disk, are a type of optical storage identical to audio CDs. Until recently, a standard CD could store about 74 minutes of audio or 650 MB of data. A newer breed of CDs can hold 80 minutes of audio or 700 MB of data. The type used in computers is called compact disk read-only memory. Compact disk, as the name implies, you cannot change the information on the disk, just as you cannot record over an audio CD. If you purchase a CD recordable CDR drive, you have the option of creating your own CDs. जो आपके पास CD रोम है आपके पास वो वाली CD सिर्फ और सिर्फ रीड ओनली मेमोरी के तौर पर काम करती है। जो कि CDR है या रिकॉर्डेबल है, इसमें आप लोग आप उसको सिर्फ और सिर्फ रिकॉर्डिंग के लिए यूज कर सकते हैं। You have the option of creating your own CDs. A CD-R drive can write data to and read data from a compact disk. To record data with a CD-R, you must use a special CD-R disk which can be written on only once, or a CD read-writable disk which can be written to multiple times. CD-RW जो है वो आपके पास री राइटेबल होती है, इसमें आप लोग एक दफ़ा लिखने के बाद दोबारा उसको रेज करके लिख सकते हैं, लाइक अ फ्लॉपी डिस्क। An increasingly popular data storage technology is the digital video disk. DVD जो है वो आपके पास ज़्यादा स्टोरेज आपके पास प्रोवाइड करती है, which is revolutionizing home entertainment using sophisticated compression technologies. A single DVD, which is the same size as a standard compact disc, can store an entire full-length movie.
DVDs can hold a minimum of 4.7 GB of data and as much as 17 GB. Future DVD technologies promise much higher storage capacities on a single disk. DVD drives also can locate data on the disk much faster than standard CD-ROM drives. DVDs requires a special player. Many DVD players, however, can play audio data and DVD discs, freeing the user from purchasing different players for each type of disc. DVD drives are now standard equipment on many new personal computers. Users not only can install programs and data from their standard CDs, but they also can watch movies on their personal computers by using a DVD. ये आपके पास ऑप्टिकल स्टोरेज की पिक्चर है। आज का लेक्चर इतना ही था। अल्लाह हाफिज़।